हेलो एवरीवन, मैं विनया आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आज हम गर्मा गर्म और करारी जलेबियों के साथ बिल्कुल ठंडी ठंडी रबड़ी बनाने वाले हैं, जो मेरे ख्याल से शायद सभी की फेवरेट होगी। और आज की ये रेसिपी बहुत ही इंस्टेंट है। अगर ऐन वक्त पे आपके घर पे कोई मेहमान आ जाए तो बनाने के लिए ये रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट है। तो चलिए फिर रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही में घंटी को भी दबाइए ताकि मेरी सारी अपडेट्स आप तक पहुंचे। तो सबसे पहले हम रबड़ी बना लेते हैं। तो आज के सारे इंग्रेडिएंट्स हमने इस कटोरी के माप से लिए हैं। तो रबड़ी बनाने के लिए हमें चाहिए 1.5 कटोरी दूध, 3 चम्मच शक्कर, 4 चम्मच मिल्क पाउडर, 1 चम्मच हमने यहाँ पे कॉर्नफ्लोर लिया है, और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। इसमें हमने 5 काजू और 5 बादाम लिए हैं, और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हमने गार्निशिंग के लिए लिए हैं, और 1/4 चम्मच यहाँ पे हमने इलायची पाउडर ली है। तो अब हम रबड़ी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने मिक्सर का बर्तन लिया है, और इसमें हम सारी सूखी चीज़ें यानी कि शक्कर, मिल्क पाउडर, कॉर्नफ्लोर और काजू बादाम हम इसमें डाल देंगे, और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से बारीक पीस लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने सारी चीज़ों को अच्छे से पीस लिया है। तो अब हम रबड़ी बनाना शुरू कर देते हैं। तो रबड़ी बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक पतीले को गैस पे रखा है। अब हम गैस ऑन कर देंगे, और इसमें हम डालेंगे जो सारी चीज़ें हमने पीस के ली थी वो हम इसमें डालेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे दूध। अब दूध डालने के बाद हम गैस को मीडियम फ्लेम पे कर देंगे, और रबड़ी को हमें कंटिन्यूसली हिलाते जाना है ताकि इसमें कोई भी गुठलियाँ ना बने। और मीडियम फ्लेम पे ही हम रबड़ी को पकाएंगे। बस बीच बीच में कुछ देर हम गैस को हाई फ्लेम पे करके रबड़ी बना लेंगे। बहुत ही जल्दी बनती है ये रेसिपी, और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो आप देख सकते हैं रबड़ी में से सारे लम्स यानी कि गुठलियाँ जो है निकल चुकी है। तो अब हम इसे ऐसे ही कंटिन्यूसली हिलाते जाएंगे। रबड़ी बनने के बाद आपको ऐसे ही इसे ठंडा होने के लिए रखना है, और उसके बाद आप इसे अच्छे से ठंडा होने के बाद फ्रीज में रख दीजिएगा। और अगर आपको जल्दी से रबड़ी खानी है तो आप ठंडे पानी में 2-3 बर्फ़ के टुकड़े डाल के, तो बर्फ़ डालने के बाद हम इस बर्तन को उस पानी में रख देंगे, और जैसे ही रबड़ी ठंडी हो जाए हम इसे फ्रीज़ में रख देंगे। तो आप देख सकते हैं कि रबड़ी हमारी लगभग रेडी हो चुकी है। तो अब हमने इसमें इलायची पाउडर डाल दी है। अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे, और रबड़ी को जो है हम लो फ्लेम पे और 2 मिनट के लिए पका लेंगे। तो आप देख सकते हैं रबड़ी हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम इसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेंगे, और उसके बाद हम इसे फ्रीज़ में रख देते हैं। तो जब तक रबड़ी ठंडी हो जाती है हम जलेबी बना लेते हैं। तो जलेबी बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कटोरी मैदा, 1/4 कटोरी बिल्कुल खट्टा दही लिया है हमने यहाँ पे, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, और बिल्कुल चुटकी भर हमें ऑरेंज कलर लेना है। बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं चाहते तो नहीं इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पे हमने पानी लिया है, इसमें से हम 1/3 यानी कि 1/3 कप पानी इस्तेमाल करेंगे। और चाशनी बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है 2 कटोरी शक्कर, 1 कटोरी पानी, 1 चम्मच नींबू का रस, 1/4 चम्मच इलायची पाउडर, और बिल्कुल थोड़ा सी केसर इस्तेमाल की है हमने। केसर भी बिल्कुल ऑप्शनल है। तो अब हम हलवाइयों के पास जो जलेबी बनाने का कपड़ा होता है वो बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने कॉटन का कपड़ा लिया है जिसकी साइज़ लगभग 45 बाय 35 सेंटीमीटर होगी। तो आप कोई भी पुराना कॉटन का बेडशीट या फिर टॉप, उसका इतना हिस्सा काटकर उससे जलेबी बनाने का कपड़ा बना सकते हैं, या तो फिर जेंट्स का जो रुमाल होता है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि कपड़ा थोड़ा सा जाड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर पतला कपड़ा होगा तो बैटर कपड़े से ही बाहर निकलेगा। तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि कपड़े को हमें कितना छेद बना के लेना है। तो अगर आपको कैमरे में ठीक से दिख रहा हो तो आपको दिखेगा कि हमने यहाँ पे किस साइज़ का छेद बना लिया है, और इसे हमने अच्छे से सी के भी लिया है। तो इस कपड़े को हमने छेद बना लिया है। तो अब मैं आपको दूसरे कपड़े को बना के दिखा देती हूँ कि किस तरह से छेद बनाते हैं और इसे किस तरह से सीते हैं। तो यहाँ पे हमने सैंपल के लिए एक छोटा कपड़ा, सुई, धागा और कैंची यहाँ पे लिए है। अब हम इस कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करेंगे, और जहाँ पे सारे फोल्ड्स जॉइन होते हैं वहाँ पे हम बिल्कुल छोटा सा कट देंगे। आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे छोटे से कपड़े को ही छेद करके दिखाने वाली हूँ।
अब मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ कि छेद किस तरह से बन गया है। ये देखिए, अब इस छेद के सारे कॉर्नर्स जो है वो हम अच्छे से सिलेंगे, क्योंकि अगर सिएंगे नहीं तो इसके जो धागे हैं वो निकल जाएंगे। तो सुई में हमने धागा डाल के इसे अच्छे से गांठ बांध ली है। तो अब हम कपड़े को हाथ में लेंगे और छेद को जो है हम अच्छे से टाके मार लेंगे। सीधी या उल्टी साइड से, आप जिस साइड से चाहो उस साइड से टाके मार सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें इसमें जलेबी ही बना लेनी है। तो इस तरीके से हम सुई को जो है बाहर से अंदर निकाल लेंगे कपड़े में से, और इसके साइड में ही हम दूसरी बार सुई डाल देंगे और इस तरीके से ये पैक हो जाता है। तो ये हमें नॉर्मल टाके ऐसे ही मार लेने हैं, लेकिन जब हम छेद छोटा करेंगे तो हमें थोड़ा सा अलग टाका मारना पड़ता है। तो उस टाइम पे हमें थोड़ा सा कपड़ा सुई में लेके उसे सी के लेना पड़ता है। तो उससे क्या हो जाता है कि छेद छोटा हो जाता है। तो अब हम इस तरीके से इसे सी लेंगे। बस नॉर्मल सुई को हमें इस तरीके से बाहर से अंदर लेना है, और जो नीचे गोल धागा दिख रहा है उसमें से इस तरीके से डाल के इसे पैक कर लेना। तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि छेद को हमें छोटा किस तरह से करना है। तो छेद के बिल्कुल नीचे वाला जो कपड़ा है, तो वहाँ से बिल्कुल थोड़ा सा कपड़ा हम सुई में लेंगे, जितना हमें छोटा करना है उतना, और इसे इस तरीके से निकाल के, धागे में से निकाल के हम इसे पैक कर लेंगे। तो उससे क्या होगा कि अपने आप छेद छोटा हो जाएगा। आप देख सकते हैं, दिख रहा है कि छेद छोटा हो चुका है। जब हम नॉर्मल टाका मारते हैं तो उस वक्त हम सुई को जो है बस बाहर से अंदर डाल के उसे सी लेते हैं, अच्छे से पैक कर लेते हैं। लेकिन जब हम छेद छोटा करते हैं तो उस टाइम पे हमें कपड़े को भी सुई में लेना पड़ता है। बिल्कुल साइड का कपड़ा हमें सुई में लेके छेद को छोटा करना पड़ता है। तो अब इसी तरह से हम सारे टाके जो है बना लेते हैं। जितना हमें छोटा चाहिए छेद उतना बना लेंगे, और जब हमारा परफेक्टली जितना चाहिए उतना छेद बन जाए तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, तो अब हम थोड़ा सा और इसे छोटा कर लेंगे, क्योंकि मुझे थोड़ा सा बड़ा लग रहा है छेद। तो ये देखिए, हमारा छेद जो है वो बिल्कुल परफेक्टली रेडी हो चुका है। अब हम इसे अच्छे से गांठ बांध लेते हैं और ये जो छेद है वो अच्छे से पैक कर लेंगे, और फिर जो बचा हुआ धागा है वो काट लेंगे हम। तो कपड़ा हमारा रेडी है। अब इसी तरह से आपको भी कपड़ा बना लेना है। अगर आप ऐसे ही कपड़ा बना लेंगे तो आपको जलेबी बनाते वक्त परमानेंट सॉल्यूशन हो जाएगा। आपको थैली वगैरह या फिर कोई भी पॉलीथीन आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस ये कपड़ा आप धो के इस्तेमाल कर सकते हैं, जितनी बार आप चाहे उतनी बार। तो अब हम जलेबी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम चाशनी बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक पतीले में शक्कर डाली है और इसमें हमने पानी भी डाल दिया है। तो चाशनी बनाने के लिए हम थोड़ा सा चौड़ा ही बर्तन लेंगे, ताकि हम इसमें जलेबियाँ जो है वो अच्छे से डुबो सके। तो अब हम गैस को हाई फ्लेम पे करके चाशनी को पका लेंगे। तो चाशनी को बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस जैसे ही शक्कर पिघल जाती है तो तुरंत ही चाशनी रेडी हो जाती है। तो चाशनी हमारी लगभग बन चुकी है। तो हम इसमें डालेंगे नींबू का रस जो हमने लिया था, और इसे एक बार अच्छे से मिला के हम इसमें थोड़ी सी केसर डाल देंगे। इलायची पाउडर भी हम इसमें डाल देंगे, और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला के हम एक बार देख लेते हैं कि चाशनी रेडी हुई कि नहीं। तो इस तरीके से हम उंगली को थोड़ी सी चाशनी लगा के इस तरीके से देख लेंगे। चिपचिपी हो जाए मतलब चाशनी जो है हमारी रेडी हो चुकी है। बस इसका तार नहीं बनना चाहिए। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसके ऊपर हम ढक्कन रख देंगे, ताकि चाशनी गर्म ही रहे, क्योंकि हमें जलेबी डालने के लिए चाशनी गर्म ही चाहिए। अब चाशनी हमारी रेडी है, तो हम जलेबी का बैटर बना लेते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक बाउल लिया है और इसमें हम डालेंगे मैदा। अब मैदे में हम डालेंगे दही,
बेकिंग पाउडर, और इन सारी चीज़ों को हम विस्कर से अच्छे से फेंट लेते हैं। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे, जितनी हमें ज़रूरत पड़ेगी उतना। जितना हो सके उतना ज़्यादा आप इसे फेंट लीजिएगा। इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए, और जितना ज़्यादा आप इस बैटर को फेंटेंगे उतनी ज़्यादा जलेबियाँ फूली फूली बनती है। बस 5 मिनट इसे फेंट लीजिएगा अच्छे से। तो यहाँ पे हमें बस 1/3 कप पानी की ज़रूरत पड़ी है इस बैटर को बनाने में। तो आप देख सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी हमने कैसी बना के ली है। बिल्कुल इसी कंसिस्टेंसी में आपको बैटर बना लेना है। थोड़ा सा गाढ़ा ही बनाना है हमें बैटर को, क्योंकि जलेबी का बैटर गाढ़ा ही होता है। ये देखिए, बिल्कुल इसी कंसिस्टेंसी में आपको बैटर बना लेना है। और आप देख सकते हैं इसमें एक भी गुठली नहीं दिख रही होगी आपको। अब इसे और थोड़ी देर हम फेंट लेंगे। तो बैटर हमने अच्छे से फेंट लिया है। तो अब हम इसमें डालेंगे बिल्कुल 1 चुटकी केसरी रंग। ये देखिए, ऑरेंज कलर हम इसमें डाल देंगे। और कलर डालने के बाद हम इसे 1 मिनट के लिए और अच्छे से फेंट लेंगे। ये देखिए, कलर डालने की वजह से बैटर कितना सुंदर दिख रहा है। तो जलेबी का बैटर हमारा रेडी हो चुका है। तो अब हम इसे साइड में रख देंगे। तो जलेबियाँ बनाने के लिए हमने यहाँ पे कपड़ा और ये हमने यहाँ पे लिया है पॉलीथीन। तो हम दोनों में आपको जलेबियाँ बना के दिखा देंगे। तो ये मैंने यहाँ पे मैदे की पॉलीथीन ली है, आप कोई भी दूध वाली पॉलीथीन ले सकते हैं। हमने यहाँ पे ली है प्लेट, और इस प्लेट में हम रख देंगे जो जलेबी का कपड़ा हमने बनाया था वो। अब इसमें हम डाल देंगे जलेबी का बैटर इस तरीके से, और इसे बस इस तरीके से हमें पकड़ लेना है। और पकड़ के हम इसे इस तरीके से हाथ से पैक करके जलेबियाँ डालेंगे। ये देखिए, जिस साइज़ का हमने छेद बनाया था उससे इस साइज़ की जो है जलेबियाँ बनेगी। तो ये फूलने के बाद और भी बड़ी हो जाएगी। तो अब हम पॉलीथीन में भी बैटर डाल देते हैं। तो पॉलीथीन में बैटर डालने के लिए हमने यहाँ पे एक ग्लास लिया है, और इसमें हमने इस तरीके से पॉलीथीन रख दी है। इसका कॉर्नर जो है, पॉलीथीन के कॉर्नर को हम ग्लास में रखेंगे और इसमें इस तरह से बैटर डाल देंगे। अब इस पॉलीथीन को आपको रबर बैंड लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर दूध की पॉलीथीन आप लेंगे तो वो छोटी होती है, तो उसके लिए आपको रबर बैंड की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ऊपर से बैटर जो है बाहर निकल सकता है। तो आप देख सकते हैं कि पॉलीथीन का छेद हमने किस तरीके से बना के लिया है। बस ऐसे ही आप बना लीजिएगा। तो दोनों चीज़ें रेडी है, और घी भी हमने गर्म होने के लिए रख दिया है। तो यहाँ पे हमने कढ़ाई जो है वो प्लेन बॉटम की ली है, ताकि हम इसमें जलेबियाँ ठीक से बना पाए। और कढ़ाई में हमने करीब 2.5 कटोरी जो है घी डाल दिया है। अब घी जो है वो हमें इसका टेम्परेचर अच्छे से मेंटेन करना होता है, कि बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए। तो प्लेन बॉटम की कढ़ाई होने की वजह से हम इसमें ठीक से जलेबियाँ जो है बना लेंगे। तो आप प्लेन बॉटम की ही कढ़ाई लीजिएगा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम जलेबी बना रहे हैं, बिल्कुल इस तरीके से हाथ से घुमा के। पहली बार में अगर आपसे नहीं बनेगी तो दूसरी बार में बनी जाएगी, धीरे धीरे प्रैक्टिस होने के बाद। तो आप देख सकते हैं कि जलेबी किस तरीके से हल्के से ऊपर उठ रही है, जो हमने पहले डाली थी। अब ऐसे ही हम सारी जलेबियाँ जो है बना लेंगे। तो ये हम कपड़े में जो बैटर डाला था उससे बना रहे हैं जलेबियाँ। अब दूसरी बार हम पॉलीथीन वाले बैटर में से बना लेंगे। तो दोनों चीज़ों से मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरीके से हम जलेबी बना लेंगे। अब जब हम जलेबी बना रहे हैं तो हमें गैस को जो है लो फ्लेम पे ही रखना है। अब जैसे ही हम जलेबी बना लेंगे तो गैस को हम हाई फ्लेम पे कर देंगे, क्योंकि अगर तेल जो है थोड़ा सा ठंडा हो तो जलेबियाँ फूलती नहीं है। तो गैस को हाई फ्लेम पे कर देंगे, तो उससे क्या होगा कि जलेबियाँ अच्छे से फूल जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि जलेबियाँ हमारी कितनी अच्छे से फ्राई हो रही है।
और दिखने में भी कितनी सुंदर लग रही है। तो अब हम इन्हें पलट देंगे चिमटे की मदद से। आप चाहे तो चम्मच से भी इन्हें पलट सकते हैं। तो अब हम अच्छे से जलेबियों को जो है दोनों साइड से फ्राई कर लेते हैं ताकि ये बिल्कुल अच्छे से कुरकुरी हो जाए। तो जलेबियाँ हमारी फ्राई हो चुकी है। अब हम इन्हें बाहर निकाल लेते हैं और इसे तुरंत ही हम चाशनी में डाल देंगे। चाशनी हमारी बिल्कुल अच्छे से गर्म है। अब जलेबियों को चाशनी में डालने के बाद इन्हें बस आधा से 1 मिनट के लिए हम चाशनी में रखेंगे ताकि इसका कुरकुरापन ना जाए। तो अब हम ऐसे ही करके सारी जलेबियाँ जो है बना लेते हैं। गैस को हमें लो फ्लेम पे ही रखना है क्योंकि हो सकता है कि जलेबियाँ बनाते वक्त आपका हाथ जो है वो जल भी सकता है। तो आप देख सकते हैं कि जलेबियाँ किस तरीके से फूल रही है बिल्कुल अच्छे से। तो ये वाली जलेबियाँ जो है वो हमने पॉलीथीन में जो बैटर डाला था उससे बना ली है। तो अब जो चाशनी में हमने जलेबियाँ डाली थी उन्हें हम चाशनी में से निकाल लेते हैं इस तरीके से। अब हम चाशनी को ढक देंगे ताकि ये गर्म ही रहे। तो जो जलेबियाँ हमने डाली थी उन्हें हम पलट देंगे। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से फूली है हमारी जलेबियाँ। गैस को जो है हम बीच बीच में मीडियम फ्लेम पे भी करते जाएंगे ताकि जलेबियाँ अंदर से भी बिल्कुल अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। तो जलेबी हमारी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। तो अब हम इन्हें घी में से बाहर निकाल देते हैं और इन्हें भी हम चाशनी में डाल देंगे। तो चाशनी पर का ढक्कन हटा के हम इसमें जलेबियाँ डाल देंगे और इन्हें भी हम आधा से 1 मिनट के लिए अच्छे से चाशनी में डुबो के रखेंगे और फिर बाहर निकाल देंगे। अब ऐसे ही हम और भी जलेबियाँ बना लेते हैं। अगर आप इस तरीके से जलेबियाँ बनाओगे तो अगर आपके घर पे ऐन वक्त पे कोई भी मेहमान आ जाए तो ये जलेबियाँ खा के सब लोग खुश भी हो जाएंगे और आपकी तारीफ भी करेंगे। और बिल्कुल झट से बनने वाली रेसिपी है, दोनों भी, जलेबी और रबड़ी भी। तो आपको रात तक बैटर भिगो के रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस तरीके से अगर आप जलेबी बनाओगे तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए जलेबियाँ हमारी कितनी अच्छे से फूली फूली बनी है। तो इन्हें हम पलट देंगे। अब ऐसे ही हम सारी जलेबियाँ बना लेते हैं। तो आप देख सकते हैं जलेबी और रबड़ी को जो है हमने एक प्लेट में हमने सर्व कर दिया है। अब एक जलेबी को मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ। ये देखिए बहुत ही रसीली और करारी बनी है हमारी जलेबी। और जलेबी के साथ रबड़ी खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। गरम गरम करारी जलेबी और साथ में बिल्कुल ठंडी ठंडी रबड़ी। आहा, देख के ही मज़ा आ रहा है। तो सोचिए खा के कितना मज़ा आएगा। तो ये रबड़ी और जलेबी तो मैं खाने वाली हूँ, लेकिन अगर आप भी खाना चाहते हैं तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही जल्दी बनने वाली ये रेसिपी है। बस 10 मिनट में बनने वाली जलेबी और 10 मिनट में बनने वाली रबड़ी। और अगर आपके घर में ऐन वक्त पे कोई मेहमान आ जाए तो उसके लिए ये रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट है। तो जलेबी बनाने के लिए ना कोई खमीर की टेंशन, ना रात तक किसी बैटर को भिगोने की टेंशन। बस 10 मिनट में बना लीजिए ये अमेजिंग सी रेसिपी। तो अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपकी अगर कोई सजेशन हो या आप मुझे कोई भी रेसिपी का सुझाव देना चाहते हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में घंटी को भी दबाइए ताकि मेरी सारी अपडेट्स आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं हमारी अगले वीडियो में। तब तक के लिए खाते रहिए, खिलाते रहिए और देखते रहिए विनायक काकड़ेज कुकिंग।